किसी भी चीज को सीखने के लिए सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स ही अच्छे से सीखना नहीं होता। एक्सपीरियंस गेन करना भी एक लर्निंग का ही पार्ट है। अब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काम करना पड़ेगा और काम पाने के लिए एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन बिना काम करे भी तुम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो दूसरों के काम को देख के एंड वहां से सीख के। अब चाहे कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें प्रो बनने के लिए उसके बेसिक्स तो अच्छे से रटने ही पड़ते हैं। बेसिक्स रटने के बाद ही प्रो बनने का जर्नी स्टार्ट होता है। देखो, प्रो एडिटर यानी मैं कोई भी वीडियो को शुरू करने से पहले उसको रफ एडिट कर लेता हूँ। लाइक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या और कौन से इफेक्ट्स या फिर एनिमेशन डालने से वो इम्पैक्टफुल दिखेगा एंड ऑडियंस एंगेज फील करेंगे। अगर तुम बेसिक सा स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे और पहले से ही सब कुछ परफेक्ट करने में जुट जाओगे तो फिर एडिट के तो राम नाम सत्य हो जाएगा। एक सीक्वेंस में एडिट करना प्रो एडिटर की निशानी होती है। पहले कट्स लगाना, देन उसको बेसिक या फिर रफ एडिट करना, देन उनमें रिविजन्स देना एंड उनमें चीज़ें वगैरह को समझना कि कैसे कहाँ क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे वीडियो नीट एंड क्लीन बनता है। कंप्रेस टाइम मतलब छोटा करना या फिर बड़ा करना अपने टाइमलाइन को या फिर अपने क्लिप को। कोई भी 10 मिनट के क्लिप को तुम छोटा करके 2 मिनट में भी दिखा सकते हो या फिर उसी 10 मिनट के क्लिप को बड़ा करके तुम 2 घंटे तक भी दिखा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे तुम इसको प्रेजेंट करोगे अपने ऑडियंस के सामने। जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना खा रहा है, ऐसा सीन है। अब यूजुअली खाना खाने में 10 से 15 मिनट तो लगते ही है। अब तुम्हारे एडिटिंग के सारे उस 10 से 15 मिनट के क्लिप को तुमने छोटा करके सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ही दिखाए, जिसमें वो बंदा खाना खा के उठ के चला भी गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ एडिटिंग। जैसे कि कोई भी मूवीज में होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मूवीज में 10 से 15 मिनट तक खाना खा रहा है वही दिखाता रहे, इससे ऑडियंस भग जाएंगे। इसी वजह से खाना खाने में अगर कुछ इम्पैक्ट वाला सीन है तभी वो ज़्यादा देर तक रखते हैं, नहीं तो खाना खा रहा है उसके लिए बस 2-3 शॉट्स एंड खत्म। अब देखो, क्रॉस कटिंग नेम सुन के घबरा मत जाना। ये ज़्यादातर फिल्म्स, मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ में यूज़ होता है। वैसे फिल्म्स और मूवीज़ दोनों एक ही तो हो गए, जिसमें 2 सीन्स को एक साथ दिखाया जाता है। जैसे कि समझ लो कोई ट्रैवल कर रहा है, ये एक सीन हो गया, एंड किसी के बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है। वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट जस्ट फॉर अ सीन कि झगड़ा हो रहा है, ये दोनों सीन तुम दिखा रहे हो एक साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम कोई सा भी सीन कहीं भी दिखा सकते हो। ये ट्रैवल वाला सीन और ये जो झगड़ा वाला सीन है, ये आपस में लिंक्ड या फिर कनेक्टेड होने चाहिए एंड में जाके, तभी वो सीन क्रॉस कटिंग होता है। एंड ऐसे क्रॉस कटिंग वाले सीन्स ऑडियंस को देखने में मज़ा भी आता है और इससे टाइम भी बचता है। इस तकनीक का यूज़ बहुत सारे मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ में होता है। अगर तुम अच्छे से नोटिस करोगे तो तुम्हें भी दिखेगा। अब देखो, कल मैं पार्किंग मूवी देख रहा था। नो डाउट मूवी बहुत ही अच्छा था एंड उसमें से मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। मान लो कि मैं रिव्यू ही दे रहा हूँ, तुम चाहो तो देख सकते हो, बट उसमें मेरे को बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशंस दिखे जो कि बहुत अच्छे थे। आई नो मूवी में ट्रांजिशंस ना के बराबर होते हैं, लेकिन मूवी में भी ट्रांजिशंस होते हैं जो कि हमें एज अ ऑडियंस को पता नहीं चलता है। जैसे कि रात से दिन में जाने के लिए चांद का फुटेज एंड उसी को अलार्म क्लॉक के साथ स्मूथली चेंज कर देना। ऐसे ही बहुत से ट्रांजिशंस होते हैं मूवी में जो कि हमारे एज ए नॉर्मल ऑडियंस को नहीं दिखता है, लेकिन एक क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल एडिटर को दिख जाता है। कट कर देना। एक्चुअल में इसको मैच कट बोला जाता है, बट ये काइंड ऑफ ट्रांजिशन ही हो गए क्योंकि ये एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में जा रहा है। इस वजह से ये काइंड ऑफ ट्रांजिशन भी तुम कह सकते हो। मैच कट मतलब किसी भी क्लिप के एक पर्टिकुलर चीज़ को दूसरे क्लिप के पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैच कराना, एंड ये तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। ये सब तुम भी पकड़ पाओगे अगर तुम मूवीज में ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये इन सारे चीजों को ढूंढोगे तो। एंड ये सब रातों रात नहीं होगा, एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ही आएगा एंड एक्सपीरियंस से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। वैसे तो ये फर्स्ट पार्ट था, अगर तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाए तो फिर सेकेंड पार्ट भी आएगा। सो मिलता हूँ जल्दी सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए
बाय।